बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम भादुकोटा में बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की 2 दिवसीय राम वनवासी कथा का आयोजन किया है। वही कथा विवादों में घिरती जा रही है। दरअसल आदिवासी समाज ने कथा आयोजन को पैसा एक्ट का उल्लंघन बताया है। आदिवासी समाज का ये कहना है कि ऐसा कोई कृत्य उस क्षेत्र में ना किया जाए जिससे वहां के रहने वाले रहवासियों की रीति रिवाज संस्कृति प्रभावित होती हो। लेकिन प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री द्वारा अपने राजनीतिक फायदे लिए ऐसे क्षेत्रों में बाहरी संस्कृति का प्रचार करके आदिवासियों की संस्कृति को खराब किया जा रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज का जो हमारे जो सामाजिक बैठक है, यानी ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं, हमारी एक प्रकार से सामाजिक मादी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सबकी एक ही मंशा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो कार्यक्रम भादुकोटा में हो रहा है उसका बहिष्कार करना है, क्योंकि हम आदिवासी हिंदू नहीं है। सीधी सी बात है, हम आदिवासी, तो हमारे एरिया में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब से एरिया है और 5वीं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संविधान में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें होगी वो आदिवासियों के अनुरूप होगी। देखिए, आज का जो आयोजन है ये बैयर बिरसा परसवाड़ा ब्लॉक के सभी आदिवासी समुदाय के सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। और मुख्य उद्देश्य बैठक का है, ये पेशा क्षेत्र है और इस पेशा क्षेत्र में भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि पेशा के क्षेत्र में 5th शेड्यूल में जो आदिवासी एरिया है, यहाँ पर गैर आदिवासी समाज के द्वारा किसी भी तरीके से उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके संस्कृति आचरण का हनन ना हो, क्षति ना पहुँचे, ऐसी व्यवस्था है। किंतु वर्तमान में जो सरकार है और यहाँ जो मंत्री है, जो 23 और 24 तारीख को भादुकोटा में वनवासी राम कथा का आयोजन किया है, उसके विरोध के लिए हम लोग आज यहाँ सारे समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पे एक्चुअली क्या सामाजिक मांदी है, और सामाजिक मांदी में जो है भारतीय संविधान में प्रदत्त, वो भारतीय संविधान में जो लागू कानून है वो ST SC OBC माइनॉरिटी और सबके लिए है। तो हमारे आदिवासियों के लिए जो 5वीं अनुसूची है, पैसा एक्ट है, आर्टिकल 13 बूढ़ी व प्रथा है, उसको लेके जो है आज हम लोग जो है इसमें लगभग 12-13 संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सामाजिक बुद्धिजीवी। हमने जो है यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दल के लोग हैं, पर ये पार्टी से हटकर है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है ये। तो संविधान में बहुत सारे जो है हमें यहाँ का अधिकार, उसको लेके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और मेन बात ये है कि 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया, जिससे जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा आदिवासी की जनसंख्या हो, वहाँ पे सरपंच जो है मुखिया होता है। जैसे बालाघाट में जिले में एक DM होता है, उसी प्रकार सरपंच मुखिया होता है। और वहाँ पे एक 84 सरकार जी ने पैसा एक्ट कानून लागू किया है, और बिना पैसा एक्ट के, बिना ग्राम सभा के कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। लेकिन भादुकोटा में जो बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे जो सरपंच बिना पैसा एक्ट, वहाँ पैसा एक्ट ग्राम सभा नहीं हुई और बिना ग्राम सभा के वहाँ पर बुलाया जा रहा है। और कलेक्टर ने जो है, एक अपर कलेक्टर जो है UPSC किया हुआ, उसको टॉयलेट में ड्यूटी लगा दिया, दतुन तोड़ने की ड्यूटी लगा दिया। यानी ये क्या तमाशा है, और सरकारी पैसा का हनन हो रहा है। और सबसे पहले चीज़ ये है कि हम तो सबसे पहले मंत्री जी से पूछेंगे, कावड़ी जी से। आज यहाँ पर एक सामाजिक बैठक थी, जिस सामाजिक बैठक में पूरे जिले के जितने भी सामाजिक संगठन है, सारे सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर इसमें 2 विषय रखे गए। पहला तो ये था कि ये जो है 5वीं अनुसूची के तहत के अधिसूचित क्षेत्र है बैयर बिरसा परसवाड़ा। अभी 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा नियम लागू किया है, उसका कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना अमल होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ग्राम सभा कैसे सशक्त होना चाहिए, कैसा किया जाए, इस तरह से समाज को अवगत कराया जाए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो है ये अधिसूचित क्षेत्र में अभी प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा भी जो यहाँ के जो मंत्री जी हैं कावड़ी जी, उनके माध्यम से पूरा प्रशासन तंत्र, कलेक्टर साहब और पूरे प्रशासन जो है यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है जो वनवासी राम कथा के नाम से करा रहा है। तो उसका भी ये एक तरह से हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि जो अनुसूचित क्षेत्र में स्पष्ट रूप से संविधान में उसका अंकित है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में स्पष्ट लिखा है, 19(5) में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई कृत्य उस क्षेत्र में न किया जाए जिससे वहाँ के रहने वाले आदिवासियों के रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, रूढ़ी प्रथा को प्रभावित हो।
तो वो इस तरह से ऐसा लिखा है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो ये भी लिखा है कि ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार ऐसा कानून लागू ना किया जाए जिससे यहाँ के संस्कृति, यहाँ की इनकी रूढ़ी प्रथा प्रभावित हो, इस तरह से भी लिखा है। और ऐसे क्षेत्रों में अगर बाहरी संस्कृति का अगर प्रचार करके और हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, एक राजनीति किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं।